हेलो दोस्तों। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र डूमर बहार जसपुर में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से जो है विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र जसपुर में निम्नलिखित रिक्त पद पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र डूमर बहार पोस्ट शेखरपुर लुडेंगा विकासखंड पथलगांव जिला जसपुर पिन कोड दिया गया है यहाँ पर 49 62 20 के नाम से साधारण डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 2 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विज्ञापन में दर्शित निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। साथ में बताया गया दोस्तों, निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पर कृषि विज्ञान केंद्र जसपुर की कोई जवाबदारी नहीं होगी। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे खुला अथवा कुरियर द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर जो अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रस्तुत करते थे उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जो पदों का विवरण है उसे यहाँ पर दिया गया है। सहायक और वर्ग 1 यानी सहायक ग्रेड 2 का यहाँ पर एक पोस्ट है और वेतन दिया जाएगा 23,350। उसके बाद है वाहन चालक का 18,000 वेतन दिया जाएगा, 2 पोस्ट है। उसके बाद तीसरा है भृत्य का, तो भृत्य का एक ही पोस्ट है दोस्तों, 14,400 वेतन दिया जाएगा। उसके बाद चौकीदार का है 14,400 वेतन दिया जाएगा और एक पोस्ट एक जो पद है वो एक है। अगर टोटल देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो पद संख्या है वो दिया गया है आपका 3 4 और 5, टोटल जो है 5 पोस्ट है। अंतिम तिथि आपका दिया गया है आपका 2 फरवरी माफ़ करें तो 2 अप्रैल 2025 को इसका जो है अंतिम है। नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है वो दिया गया है। सहायक वर्ग 2 के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। साथ में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का और सर्टिफिकेट होना चाहिए। वाहन चालक का 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्के वाहन का जीवित पंजीयन होना चाहिए। साथ में जो भृत्य है उसके लिए जो है कम से कम 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। चौकीदार के लिए भी कम से कम 5वीं होना चाहिए। नियम और शर्तें की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया है आवेदन पत्र के साथ स्व सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो संलग्न करना पड़ेगा। साथ में दिए गए उपरोक्त सभी पदों को भरने न भरने तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाए घटाने की एवं विज्ञापित को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय का होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है सूचना दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया दोस्तों, जो अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य दोस्तों। साथ में यहाँ पर बताया गया है अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों महिलाओं उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार जो है छूट दिया जाएगा। 5% का छूट दिया जाता है दोस्तों। कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो पूर्व में कार्यरत है उनको भी जो है 5% का छूट दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। यहाँ पर और एक पॉइंट दिया गया दोस्तों आपको, अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपये का भारतीय स्टेट बैंक से ही डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है दोस्तों। यहाँ पर उसका जो डिमांड ड्राफ्ट है जिस नाम से बनवाना है उसका यहाँ पर विवरण दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो शुल्क लागू कर दिया गया दोस्तों। और साथ में बताया गया है लिफाफे के ऊपर में आवेदित पद का नाम एवं वेतन स्पष्ट रूप से लिखिए, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा है। लिफाफा 5 रुपये का डाक टिकट जो चिपका होना चाहिए, अधिक चिपकाना है आपको दोस्तों। एक अलग से लिफाफा आप लोगों को डालना है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। नीचे आते हैं, यहाँ पर आवेदन का प्रारूप दिया गया है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो है फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद तिरछा सिग्नेचर करना है। यहाँ पर जो प्रति करके दिए गए हैं वहाँ पर आप लोगों को जो ऊपर में सबसे ऊपर में आते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिए गए हैं ये आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ये नीचे वाला आप लोगों को लिखना है दोस्तों, कृषि विज्ञान केंद्र डूमर बहार जसपुर, ये आपको लिखना है। ये यहाँ आना है आप लोगों को नीचे में, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कार्यालय करके। उसके बाद विज्ञापन का जो क्रमांक और दिनांक है सबसे ऊपर में दिया गया है, उससे लिखना है। आवेदित पद का नाम लिखना है एवं जो वेतन दिया जाता वेतन उल्लेख है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आवेदक का पूरा नाम लिखना है हिंदी में। नीचे में जो है यहाँ पर लिखना ही है आप लोगों को, जो नाम है वो हिंदी में लिखना है।
यहाँ पर 2 लाइन दिया गया है, तो जिनका बड़ा नाम है तो वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में जो है पिता या पति के नाम, तीसरे नंबर में लिंग लिखना है, चौथे नंबर में वैवाहिक स्थिति लिखना है, विवाह हुआ है कि नहीं हुआ ये यहाँ पर आप लोग को लिखना है। यदि हुआ है तो यहाँ पर पति या पत्नी का नाम लिखना है। उसके बाद विवाह होने पर जीवित बच्चों की संख्या और जन्म तिथि लिखना है आखिरी बच्चे का। उसके बाद 26/1/2001 को या उसके पश्चात जन्म लिए बच्चों को यहाँ पर संख्या डालना है और जन्म तिथि डालना है। उसके बाद नीचे दिए गए हैं आपका, यदि निःशक्तता है तो निःशक्तता का प्रकार, यदि निःशक्त है यानी कि विकलांग वगैरह है वो यहाँ पर डाल सकते हैं दिव्यांग के लिए। 90वें में निःशक्तता का प्रतिशत डालना है, और 10वें में जाति डालना है, और 11वें नंबर में अपना जो है वर्ग सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 11वें नंबर में पूछा है क्या छत्तीसगढ़ के निवासी है, तो इसमें अनिवार्य है इसलिए हाँ लिखेंगे, हाँ में टिक मारेंगे। जन्म तिथि लिखना है अंकों में। उसके बाद 2 अप्रैल 2025 को अपना आयु लिखने, कितने माह आपका, कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिनचर्या वो लिखना है। 15 नंबर में अपना स्थायी पता लिखना है। उसके बाद 16 नंबर में एड्रेस लिखना है, और ईमेल आईडी सहित आप लोगों को लिखना है, नीचे में ईमेल आईडी लिखना है। योग्यता यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग योग्यता जो भी दिया गया है उस हिसाब से भर सकते हैं। यदि आप लोग जो चपरासी वगैरह के लिए या फिर चौकीदार के लिए डाल रहे हैं तो कक्षा 5वीं से स्टार्ट कर सकते हैं, किस बोर्ड से पास किए थे, कब उत्तीर्ण विषय, आपका प्रतिशत और श्रेणी। उसके अलावा आप लोग जो है सहायक वर्ग 2 के लिए लिखकर आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर 10वीं से स्टार्ट कर सकते हैं, 10वीं का पूरा विवरण डालेंगे, 10वीं 12वीं कंप्यूटर स्नातक वगैरह का यहाँ पर विवरण डालेंगे। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर भरना है। अनुभव वगैरह है तो यहाँ पर अनुभव डाल सकते हैं। उसके बाद लिखा है वर्तमान में कहीं कार्यरत है, तो आप लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर यदि पूर्व में कार्य कर रहे हैं वर्तमान में तो आप लोगों को यहाँ पर जो है जो अनापत्ति प्रमाण पत्र बोला है तो संलग्न लिखना है। उसके बाद एनसीसी वगैरह का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर लिखेंगे। अन्य योग्यता यहाँ पर लिखिए, जितने भी आप लोग दस्तावेज संलग्न करेंगे, रिजल्ट वगैरह, जाति निवास, रोजगार पंजीयन वगैरह, आधार कार्ड, और सबको बारी बारी से यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे यहाँ पर आवेदक का नाम और हस्ताक्षर रहेगा तो यहाँ ऊपर हस्ताक्षर करने, नीचे नाम लिखना है। उसके बाद दिनांक लिखना है, यहाँ ऊपर में स्थान। उसके बाद आवेदक का नाम और पता, तो यहाँ पर हस्ताक्षर करके नीचे में नाम और पता लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म को फिलअप कर लेना है। दोस्तों एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोगों को ये जो डिटेल्स दिया गया है उसे एक बार अच्छे से आप लोगों को जो है पढ़ लेना है। पढ़ने के पश्चात आप लोगों को 2 लिफाफा लेना है, एक छोटा एक बड़ा। छोटा के अंदर का जो है डाक टिकट चिपकाना है, उसके बाद जो बड़ा लिफाफा है उसके अंदर ये फॉर्म है, उसके साथ फॉर्म के साथ में जितने भी आप लोग दस्तावेज संलग्न करेंगे स्व प्रमाणित करने के पश्चात ही आप लोग इसे डालेंगे। साथ में जो है आप लोग डीडी बनवाएंगे, अपना जो भी आपका वर्ग है उस हिसाब से जो शुल्क दिया गया है, डीडी बनवाने के पश्चात डीडी को सबसे पहले पेज में आप लोगों को डालना है, ओरिजिनल कॉपी। इस प्रकार से आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पीडीएफ है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस संबंध में आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।